सलाम नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आबिद की न्यूज़। ये मेरा यूट्यूब चैनल है। चलते हैं हेडलाइंस की जानिब, उसके बाद होंगी डिटेल्स के साथ खबरें। ईरान ने अमेरिका का कर दिया अरबों डॉलर का नया नुकसान। CIA के हाईटेक सर्विलेंस सिस्टम के साथ कर दिया कांड। रिपोर्ट आई है दोस्तों, ईरानी वॉर से भागने की कोशिश कर रहा है अमेरिका। जंग के बाद मिडिल ईस्ट की एम्बेसीज के लिए उठाए गए कदम से मिल रहा क्या पीछे हटने का सिग्नल। पाकिस्तान में बच्चों के हॉस्पिटल में लगी भयानक आग, 15 दूध पीते बच्चों की हो गई मौत। दोस्तों ये थी हेडलाइंस। अब चलते हैं खबरों की डिटेल्स की जानिब। और नई रिपोर्ट्स दोस्तों ये बता रही है कि ईरान ने शुरुआत में, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ईरान के बेमिसाल मिसाइल और ड्रोन हमलों ने मिडिल ईस्ट में अमेरिका के मिलिट्री ही नहीं बल्कि अमेरिका के जासूस ठिकानों को भी अरबों डॉलर्स का भारी नुकसान पहुंचाया है। और ये ऐसे जासूस ठिकाने होते हैं जिसकी अमेरिका को भी समझ लें कि आप खबर नहीं होती, और ईरान ने वहां जो है उनको निशाना लगा के तबाह कर दिया। और नई रिपोर्ट्स ये बता रही है कि ईरान ने सिर्फ अमेरिकी आर्मी नहीं बल्कि CIA के हाई टेक सर्विलेंस सिस्टम को भी जो है वो तबाह करके रख दिया है। दोस्तों ये बिल्कुल सही खबर है कि ईरान के हमलों ने मिडिल ईस्ट में मौजूद अमेरिकी इंटेलिजेंस ठिकानों में तबाही मचाई है। और इनके सर्विलेंस सिस्टम जिस पर CIA इतराती थी, गुरूर करती थी, अकड़ती थी, उसे तोड़ दिया है, उसे खत्म कर दिया है। और थोड़ा नहीं दोस्तों, बहुत सारा चूना लगा दिया है, अरबों डॉलर का चूना लगा दिया है। सामने आई सनसनीखेज रिपोर्ट के मुताबिक ईरान के इन बेमिसाल हमलों ने अमेरिकी मिलिट्री अड्डों के एयर डिफेंस सिस्टम की तमाम कमजोरियों की पोल खोल के रख दी है और अमेरिकी अफसरों को अपने इंतहाई हसास, इंतहाई सेंसिटिव ठिकानों की हिफाजत के प्लान पर अब नए सिरे से सोचने पर मजबूर कर दिया है कि भैया दयालपुर में तो मिसाइलें आ रही हैं, चलो मंगलपुर चलते हैं, ठीक है ना, या फिर कुछ नया रखकर अपना एयर डिफेंस तब्दील करते हैं। ऐसे ही हो रहा है दोस्तों अमेरिका की जो आर्मी है उसके साथ, जो कि मैंने आपको एग्जाम्पल के तौर पर बताया। 26 अगस्त को आई रिपोर्ट में यह बताया गया कि इन हमलों में अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA और दूसरे जासूसी एजेंसियों के इस्तेमाल में आने वाले इमारतें और जासूसी के लिए हाईटेक सामान इक्विपमेंट्स को बराह रास्त ईरान के मिसाइलों ने निशाना बनाया। जो कि आप दोस्तों खबर सुन रहे थे ना, दुबई के अंदर मुख्तलिफ जगहों पर जब जंग स्टार्ट हुई थी कि अपार्टमेंट्स को निशाना बनाया जा रहा है, बिल्डिंग्स को निशाना बनाया जा रहा है, तो वो यही हमले थे जो ईरान कर रहा था, जिनका किसी को इल्म नहीं था। ईरान उन जगहों पर निशाने लगा रहा था, सीधा सीधा मिसाइल जो है वो दाग रहा था। यानी ईरान के पास सारी इंफॉर्मेशन थी, कौन सी चीज कहाँ रखी है, किस बिल्डिंग में CIA के लोग ठहरते हैं, बिल्कुल जाकर ठीक सटीक वहां पर जो है वो निशाना मारा गया। एक्यूरेट कोऑर्डिनेशंस और पोजीशन सारी ईरान के पास थी और इन्हें ये डिफेंस रोक भी नहीं पाए अमेरिका के। सबसे बड़ी बात है अमेरिका के डिफेंस नहीं रोक पाए। दूसरी बड़ी बात यह है कि मेन उस लोकेशन पर निशाना साधा गया, उस फ्लैट, उस बिल्डिंग पर निशाना साधा गया जहां अमेरिकी एहलकार मौजूद थे। इस तबाही की भरपाई करने और इन एडवांस सर्विलेंस इक्विपमेंट्स को दोबारा लगाने के लिए अमेरिका को अरबों डॉलर खर्च करने पड़ेंगे। ये वो इक्विपमेंट्स थे जिनसे CIA और बाकी लोग जासूसी वगैरह करते थे और बंदे बंदे पर नजर रखते थे दोस्तों, ठीक है ना। कहते हैं ना चिड़िया पर नहीं मार सकती हमारे बगैर, वो वाला सीन था। नजर ये नहीं रख पाए कि इन पर आ रहे हैं मिसाइल। जी हाँ, ये चिड़ियों पर नजर रखे हुए थे और मिसाइल इन पर नजर रखे हुए थे, ये वाला सीन चल रहा था। रिपोर्ट में बताया गया कि अमेरिकी इंटेलिजेंस एजेंसियों को अब तक की अपनी तारीख में इतना बड़ा और इतना खतरनाक नुकसान कभी नहीं उठाना पड़ा जितना ईरान वार में उठाना पड़ा है। और गौरतलब यह है कि फरवरी में अमेरिका और इसराइल की तरफ से ईरान पर हमले शुरू किए गए। मुश्तरका हमलों के बाद से ही पूरे मिडिल ईस्ट में टेंशन इंतहाई खतरनाक मोड़ पर पहुंच गई थी। इसके जवाब में ईरान ने अमेरिकी एसेट्स और अड्डों वाली जो इनके मिलिट्री अड्डे थे, जहां पर इन इलाकों पर ये ज़बरदस्त जवाबी वार किए थे। जब जब हमला हुआ ईरान ने जवाबी वार किया, मतलब फौरन जो है वो जवाब दे दिया गया था। तमाम तर ये जासूसी जो अड्डे थे ईरान की तरफ से इन पर हमला किया गया। दोस्तों अमेरिका के जासूसी नेटवर्क पर ईरान के इन हमलों की ताज़ा रिपोर्ट साबित करती है
कि ईरान ने अब अमेरिका के सबसे महफूज और हसास नेटवर्क को भी भेद कर इसे अरबों डॉलर की जमीनी और तकनीकी चोट पहुंचाई है। यह खबर हमें यह बताती है कि लाख तुम पर पाबंदियां हो, लाख तुम सामने वाले के मुकाबले में मशीनरी के जो मतलब इक्विपमेंट के एतबार से जो है वो कमजोर हो, लेकिन अगर तुम्हारे अंदर मुकाबला करने की हिम्मत है तो नुकसान तुम भी पहुंचा सकते हो। भैया वही वाली मिसाल है ना कि वो 4 मारेगा तो एक तो मैं भी मार लूंगा, ठीक है ना, ठीक है ना, कुछ ना कुछ तो करूंगा। अगर मेरे अंदर मतलब वो है, जज्बा है, तो कुछ कर सकता हूं। टेबल पर तुम भी ला सकते हो और बहुत कुछ पलटकर और बदल कर रख सकते हो। अगर बढ़ते हैं अगली दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं अगली खबर की जानिब, जिसका खुलासा अगर मैं कहूं तो वो ये है कि अमेरिका जंग से भाग रहा है। एम्बेसी वाली खबर जो मैंने आपको बताई थी, ईरान के हमलों से हुए इस भारी नुकसान के बाद अब अगली रिपोर्ट देखिए कि अमेरिका किस तरह इस जंग से पीछे हट रहा है और कैसे वॉशिंगटन इस पूरे टकराव को समेटने की तैयारी में इस वक्त जुट चुका है। मतलब वो ये कह रहा है कि अमेरिका हम तो फकीर आदमी है, जी हाँ मौला ही है, ठीक है ना, झोला उठाएंगे और कहीं भी चल पड़ेंगे। जी हाँ, अमेरिका को इस जंग में इतना भारी नुकसान उठाना पड़ा है कि अब वो इसे दोबारा छेड़ने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा है, उसमें वो ताकत नहीं आ रही। जैसे ट्रम्प कह रहे थे ना कि मैं वो वाले दौर में पहुंचा दूंगा, जनरेशन को ख़त्म कर दूंगा, वो सारी की सारी बातें ख़त्म हो गई हैं। और इसका सबसे बड़ा सबूत ये है कि अन्य भक्तों के लिए कि अमेरिकी डिप्लोमेट्स को अब वापस मिडिल ईस्ट की तरफ भेजा जा रहा है कि जाओ भाई अपना काम संभालो, जाके वहाँ पर बातचीत करो, कुछ जुगाड़ पैदा करो, ठीक है ना, हो गई जंग वंग सब छोड़ो। इन तमाम अफसरों और स्टाफ को इस वक्त वापस बुला लिया गया था दोस्तों। जब ये टकराव अपनी उरूज पर था, हाई लेवल पर था, उस वक्त इन सबको हटा लिया गया था कि कहीं ईरान ही जो है वो मिसाइल ना मार दे, ईरान ही आपको ना ठोक दे, ठीक है ना। तो वो तमाम तर जो डिप्लोमेट्स थे उन सबको बुला लिया गया था जो कि ईरान की रेंज में आ रहे थे। अब ये दोबारा से आना शुरू हो गए। न्यूयॉर्क टाइम्स अमेरिकी अखबार है और रॉयटर्स एजेंसी है दुनिया की सबसे बड़ी। इनकी ताज़ा रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप का जो एडमिनिस्ट्रेशन, इनकी हुकूमत मिडिल ईस्ट के इन तमाम सिफारतखानों यानी एम्बेसीज में अपने स्टाफ और अफसरों को वापस भेजने की तैयारी कर रहा है, जिन्हें ईरान के साथ जंग और भारी तनाव के दौरान खाली करा लिया गया था कि कहीं तुम पर यही एम्बेसी पर ठोक ना दे। समझ रहे हैं ना जो मैंने आपको बताया था दोस्तों। इसराइल, सऊदी अरब, इराक के बगदाद में मौजूद अमेरिकी मिशंस जो थे उसमें स्टाफ की जो है वो वापसी शुरू की जा रही है। यहाँ तक कि रियाज में मौजूद अमेरिकी अफसरों की फैमिलीज को भी वापस लौटने की इजाज़त दे दी गई है, ठीक है ना, कि चलो चलो भाई निकलो, ठीक है ना, पहुंचो अपनी जगह पर। माहौल ठीक होता जा रहा है और ये बड़ा फैसला साफ इशारा कर रहा है कि अमेरिका अब ये मान चुका है कि ईरान के साथ बड़े पैमाने पर सीधी जंग जो है उसका खतरा फिलहाल टल चुका है, ठीक है ना। और ट्रम्प हुकूमत अब इस टकराव को और आगे बढ़ाने के मूड में नहीं है। जी हाँ दोस्तों, ट्रम्प जो है वो अब आगे बढ़ाने के इस मूड में नहीं है। मगर दोस्तों मैं एक जर्नलिस्ट हूं और मैं खबर के दोनों रुख देखता हूं। एक खबर तो ये चल रही है कि सब जगह अमन हो रहा है, सब चीज़ें सही चल रही हैं और जो है डिप्लोमेट जो है वो आ रहे हैं एम्बेसीज में और उनकी फैमिलीज आ रही हैं, नॉर्मल हो गया है, नॉर्मलाइज हो गया है। मगर ये एक चाल भी हो सकती है कि सब कुछ नॉर्मल दिखाकर अचानक से एक बड़ा हमला कर दिया जाए, ऐसा भी हो सकता है अमेरिका की तरफ से। तो ये कुछ भी हो सकता है इसमें आप, और ईरान इन चीज़ों को बखूबी जानता है और इन चीज़ों से वो डील कर रहा है और देख रहा है, उसको पता है कि अमेरिका क्या कर रहा है इस वक्त और क्या चीज़ें चल रही हैं। वो एक कदम आगे जो है वो इस वक्त अमेरिका से चल रहा है। जैसा कि आप देख रहे हैं जो अमेरिका कहता है उससे आगे बढ़कर ईरान खेल रहा होता है। यही वजह है जिसकी वजह से ईरान इस वक्त अपर हैंड पर चल रहा है इस जंग के अंदर। उसका हाथ इस वक्त ऊपर है और अमेरिका का हाथ नीचे है। दूसरी तरफ खबर आ रही दोस्तों पाकिस्तान के इस्लामाबाद से, सॉरी मुझे नज़ला है थोड़ा सा, अगर आपको डिस्टर्बेंस हो रही है तो माफ़ कर दीजिएगा। पाकिस्तान के इस्लामाबाद से एक इंतहाई दर्दनाक और अफसोसनाक हादसा सामने आ रहा है दोस्तों। यहाँ पर IMS अस्पताल के चिल्ड्रंस वार्ड में भयानक आग लगने से कम 15 दूध पीते बच्चों की मौत हो गई।
न्यू बॉर्न बच्चों की मौत हो गई है। पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस अस्पताल के अफसरों के हवाले से यह बताया गया है कि आज ही सुबह के हादसे के वक्त इस नर्सरी वार्ड में 16 दूध पीते बच्चे न्यू बॉर्न बेबीज मौजूद थे। आग इतनी तेजी से फैली कि वहां मौजूद मासूमों में से सिर्फ एक ही बच्ची को जिंदा बचाया जा सका। खुशकिस्मत बच्ची थी जो जिंदा बच गई और खुशकिस्मत वालिदैन थे जिनकी ये बच्ची बच गई, जबकि बाकी 15 बच्चे मासूम बच्चे इस भयानक आग की जद में आ गए। हॉस्पिटल के जो मतलब इंतजामिया है उनके मुताबिक ये दिल हिला देने वाला वाकया हादसा नर्सरी में लगे एक एयर कंडीशन का कंप्रेसर अचानक फटने की वजह से पेश आया। एसी के कंप्रेसर में हुए जबरदस्त धमाके के बाद वार्ड में तेजी से आग और दम घुटने वाला धुआं फैल गया, जिससे वहां दाखिल मासूम बच्चों को संभालने या बाहर निकालने का कोई मौका या निकलने का मौका ही नहीं मिला। इस खबर से दोस्तों मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं। देखें, एक तो वो लोग होते हैं जिनके पास एसी होता ही नहीं है, ऐसी चीजें ही नहीं होती, और वो जुगाड़े कर रहे होते हैं, ठीक है ना, मतलब एसी भी ले लेते हैं, जुगाड़ भी कर लेते हैं, कुंडे की मतलब कुंडा मार देते हैं, ठीक है ना, बिजली चोरी करते हैं, कुछ भी करते हैं। वो एसी चलाते हैं या ऐसी चीजें चलाने के ख्वाहिशमंद होते हैं। तो क्या होता है, एक तो उनकी बात हो गई, और एक वो तबका है दोस्तों जिनके पास पैसों की फरावानी है, पैसा बहुत है, उनको बिल से कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना, चाहे जितना एसी चले, चाहे जितना फ्रिज चले, कुछ भी चले, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये दो बातें मैंने आपसे इसलिए की हैं दोस्तों कि देखिए, ये जो कंप्रेसर है ना दोस्तों, ये कभी भी फट सकता है, ठीक है ना, किसी भी टाइम फट सकता है। अगर आप इसमें हैं कि आप घर से जा रहे हैं और आपने फ्रिज खोला हुआ है, ठीक है ना, एक तो ये सिनेरियो आ गया। दूसरा सिनेरियो ये आ गया कि आपने बोला कि घर ठंडा रहेगा, कमरे में चलने दो एसी को, अभी मैं जा रहा हूँ जरा काम से, थोड़ी देर बाद मैं आता हूँ, जरा कमरा ठंडा हो जाएगा, चिल हो जाएगा, मैं चिल कमरे में आकर बैठूंगा, उस वक्त मुझे एसी नहीं चलाना पड़ेगा, ठीक है ना। इतनी सुस्ती होती है, इतने मजे आ रहे होते हैं, ये सब काम कर रहे होते हैं। तो दोस्तों मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं और तवज्जो दिलाना चाह रहा हूं आपके लिए कि ये काम हरगिज ना करिए, बिल्कुल भी नहीं करिए इस तरह की चीजें, क्योंकि देखें, हॉस्पिटल की नर्सरी थी बच्चों की, उसमें ये कंप्रेसर फटा एसी का, और इतने धमाके, इतनी शिद्दत के साथ फटा कि इसने फौरन पूरी नर्सरी को, देखें वहां स्टाफ मौजूद होता है, लोग मौजूद होते हैं, ऐसा नहीं होता कि वो जगह बिल्कुल पैक होती, कोई जा नहीं सकता, और कंप्रेसर फटा होगा, आवाज गई होगी, हॉस्पिटल हर वक्त स्टाफ वहां मौजूद होता है, और एक बड़ा हॉस्पिटल है पाकिस्तान का। तो ऐसे में आग फौरन लग गई और बच्चे अपनी जान से हाथ धो बैठे। उन वालिदैन पर क्या गुजर रही होगी जिनके ये बच्चे होंगे। तो ऐसे ही आप अपने बच्चों की हिफाजत करिए, और ये जो एसी है आप चलाकर हरगिज ना जाएं कभी घर से, कमरे में भी चलता हुआ ना छोड़ें कि ऊपर वाले फ्लोर पर चल रहा है मैं नीचे चले जाता हूं, ठीक है ना। इससे क्या होगा दोस्तों, फ्रिज आप घर से बाहर जा रहे हैं तो ऑफ करके जाएं, अगर ओपन प्लेस में कहीं रखा हुआ है तो वो एक अलग बात है, मगर अगर ऐसी जगह पर रखा है जहां आग लगने का खर्चा है तो थोड़ा सा एहतियात करें, इसको बंद कर जाएं, क्योंकि आग लगेगी उससे आपका फर्नीचर, आपका इक्विपमेंट, आपका ज्वेलरी, आपकी हर चीज, कोई भी चीज जो होगी आग लग जाएगी। और आग कितनी शिद्दत की लगे किसी को नहीं मालूम, एक रूम से दूसरे रूम में भी जा सकती है, पूरा घर को जला के राख कर सकती है। तो बजाय इतने बड़े नुकसान के आप इन चीज़ों से हमेशा बचकर चलिए। देखें, ज़्यादातर आग जो है ना वो शॉर्ट सर्किट और इसी तरह के इक्विपमेंट के फट जाने से लग रही हैं आजकल। तो मेरी तरफ से आपसे सबसे रिक्वेस्ट है कि एहतियात कीजिए। और दोस्तों, एहतियात के साथ साथ आपसे एक और रिक्वेस्ट है, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, और आने वाली वीडियोस के लिए चैनल के साथ ऐसे ही जुड़े रहिएगा।